हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने आरआरबी फार्मासिस्ट की नॉन फार्मा सीरीज को स्टार्ट कर रखा है। इससे पहले हमने करंट अफेयर्स की 3 क्लासों को बहुत अच्छे से पढ़ा। एक क्लास हमने पॉलिटी से भी रिलेटेड पढ़ी। आज जो हमारी क्लास है वो हमारी करंट अफेयर्स की 4th क्लास है। इसमें कुछ हम आपके सामने जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो आपके हेल्थ केयर से रिलेटेड है और आपके फार्मेसी फील्ड से, आपके मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। जो आपके अक्टूबर नवंबर में जो भी कुछ नई चीज़ें आई हैं उनके बारे में हम आज आपके सामने डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, पूरी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। आपके एग्जाम पर्पज से आप समझ रहे होंगे इस बात को, क्योंकि आपको 30 क्वेश्चन जो आपके आरआरबी फार्मासिस्ट के हैं उनकी भी आपको इस बार बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। जो आपसे गलतियां पिछले आरआरबी में हुई हैं वो गलतियां इस बार नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमने आपके सामने जो स्टार्ट किया है, सबसे पहले नॉन फार्मा सीरीज को स्टार्ट किया। क्योंकि होता क्या है, देखिए स्टूडेंट, मैं अभी भी आपको बताता हूं अभी भी क्या होता अगर हम फार्मा सीरीज की तरफ ध्यान देते। देखिए, फार्मा सीरीज तो आप तब से ध्यान दे रहे हैं जब से आपने फॉर्म को फिलअप किया है, बट नॉन फार्मा आपका लैग कर रहा था। इसलिए हमारे और हमारी टीम ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा और नॉन फार्मा सीरीज को पहले स्टार्ट किया। क्योंकि आप एक अभी आपके पास टाइम है, तो क्या होता है, जब टाइम होता है तो चीजें आप अच्छे से ग्रैब कर लोगे। लास्ट में क्या है, आपने 15 से 20 दिन में आपने क्लासें की नॉन फार्मा की, लेकिन फिर क्या होता है, वो बस क्लासें ही हो जाती हैं, वो कुछ याद नहीं रह जाता है, ना ही कोई कॉन्सेप्ट आप वहां से गेन कर सकते हैं। तो इसीलिए कोई बात नहीं है, आज हम इस क्लास में आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन को बिल्कुल बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बोला था, ऑप्शन 4 जो है उनसे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पढ़िए। ऑन 7 अक्टूबर 2025 द यूएस एफडीए अप्रूव्ड जैस्काइड nerandomilast for the treatment of which serious lungs condition is this ड्रग इंडिकेटेड। सबसे बड़ी चीज देखिए, आप इसे यहाँ पे समझ गए होंगे, जो आपकी एफडीए अप्रूव्ड, ठीक है, जैस्काइड ड्रग जो थी वो ट्रीटमेंट किसके ट्रीटमेंट के लिए, कौन सी सीरियस लंग कंडीशन के लिए, ठीक है, कौन सी लंग कंडीशन के लिए आपके ट्रीटमेंट के लिए यूज की गई। तो समझिए आप, देखिए पहला ऑप्शन अस्थमा, ठीक है, दूसरा क्या है आपके पास इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस आईपीएफ, तीसरा है आपका लंग कैंसर और लास्ट वन है आपके पास ट्यूबरक्लोसिस। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका है इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, आप इसके बारे में यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल भी पढ़ सकते हैं। ओके, तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन निकला वो क्या निकला, बी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको पढ़िए। देखिए, द WHO issued a medical product alert regarding contaminated cup syrup in India linked to child fatalities. What was the toxic contaminants identified? देखिए क्या था जो आपकी कप सिरप थी, ठीक है, कप सिरप थी जो आपके बच्चों के लिए यूज हो रही थी और जो बहुत ज्यादा घातक हो रही थी। किसकी वजह से वो घातक हो रही थी, कप सिरप थी, उसमें कौन सा ऐसा यहाँ पे हैवी मेटल से यूज हो रहा था जिसकी वजह से वहां पे उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, कौन सा ऐसा यहाँ पे प्रोडक्ट था या किसकी वजह से यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैं आपको बताता हूँ, पहला ऑप्शन आपके पास है लेड, दूसरा है मरकरी, तीसरा है डाई इथाइल ग्लाइकॉल, फोर्थ वन है आर्सेनिक। इन चारों में से कोई एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से क्या हो रही थी, कप सिरप में प्रॉब्लम थी, जो बच्चों के लिए क्या कर रही थी, एक तरीके से डेथ फैटलिटीज को कॉज कर रही थी। क्या कर रही थी, बच्चों के लिए डेथ कॉज कर रही थी। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आपका ऑप्शन करेक्ट है वो है यहाँ पे सी ऑप्शन, जो है आपका DEG डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसकी आप थोड़ा सा इसको बहुत अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसका वो भी कवर कर रखा है थोड़ा सा, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जैसे कि ब्रीफ पार्ट है, अब इसको देखेंगे तो आपको और भी चीजें क्लियर होंगी और भी क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो आपके सामने क्वेश्चन है इसको पढ़ते हैं। विच फर्स्ट इन क्लास ड्रग रिसीव्ड FDA अप्रूवल इन लेट अक्टूबर 2025। यही आप यहाँ पे देखिए 2025 टू ट्रीट क्या, moderate to severe vasomotor symptom hot flashes associated with menopause। मतलब क्या हुआ, हॉट फ्लैशेस जो आपके होते हैं, हॉट फ्लैशेस, ठीक है, आपने अगर कोलोजी पढ़ी होगी तो आप जानते होंगे हॉट फ्लैशेस जो होते हैं उसके लिए ड्रग जो अप्रूव हुई कब, आपके अक्टूबर 2025 में। उसका क्या नाम है यहाँ पे, तो आप देखिए क्या है, लिंक्वेट, ठीक है, फिर क्या है सेमाग्लूटाइड एंड यहाँ पे ऐसे आप देखिए, पहले टिक करते हैं, मेटफॉर्मिन और क्या है आइबुप्रोफेन। तो इन चारों में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका सही है वो है आपका
लिंक्वेट, ये जो आपकी ड्रग है एलिंजानेटेंट के नाम से जानी जाती है, इसका जो यहाँ पे है ये आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, इसका आप थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ देख सकते हैं, इसका कैसे मैकेनिज्म किस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर पे ये वर्क करती है, NK1 और NK3 रिसेप्टर्स पे, आप इसकी डिटेल को पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ से आपको एक और क्वेश्चन क्लियर हुआ कि आपकी जो ड्रग है यहाँ पे लेंक्वेट, जो आपकी लेंक्वेट ड्रग है, इसकी मैकेनिज्म क्या है। आप यहाँ पे देखिए, आप पढ़ किसके लिए रहे थे, यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे और आप पढ़ किसके लिए, अपनी नॉन फार्मा की तैयारी के लिए पढ़ रहे थे। बट देखिए आपको यहाँ से क्वेश्चन ऐसा भी मिल गया जो आपकी फार्मा से भी रिलेटेड है। तो ऐसा नहीं है कि नॉन फार्मा पढ़ते टाइम आप सिर्फ इतनी चीज पर ध्यान दें कि हाँ यहाँ पे लिंक्वेट है और इसी से हमारा काम हो गया, नहीं, आप उसकी एक बार मैकेनिज्म को भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए अब जो है ये चीजें जो मैंने आपके सामने भी डिस्कस की वो थी आपके अक्टूबर 2025 में जो कुछ हुआ। ठीक है, अब जो क्वेश्चन रिलेटेड है वो है आपके नवंबर 2025 से। देखिए इसके पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था दिसंबर 2025 के बारे में हम बता चुके हैं, और हम आपको जनवरी 2026 के बारे में भी, आपको इसके बारे में भी हम क्लास ले चुके हैं। हमने आपको जनवरी के बारे में बता दिया, हमने आपको दिसंबर के बारे में बता दिया, आज की क्लास में हमने आपके सामने अक्टूबर भी कवर किया और उसके बाद हमने नवंबर 2025। अब हम क्या करेंगे, इसका देखिए धीरे धीरे हमें 3-4-5 महीने की ही करंट अफेयर्स को बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अभी ये फार्मा से रिलेटेड थी, अभी हम कुछ क्या करेंगे, देश दुनिया से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बर्ड निमोनिया डे वाज ऑब्जर्व्ड 12 नवंबर, ओके 2025 according to the WHO, which demographic suffers the highest burden of death from pneumonia। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस एज के लिए बहुत ज्यादा जो थी वो जो निमोनिया थी वो यहाँ पे डेथ कॉज कर रही थी, किस एज के लिए। तो आप समझिए, जो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे एडल्ट एज जो आपकी 20 से 30, ठीक है, चिल्ड्रन अंडर 5 इयर्स ऑफ एज, ठीक है, टीन एजर्स के लिए प्रॉब्लम थी या हेल्थ वर्कर्स के लिए प्रॉब्लम आ रही थी। ये आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन है। आप इसमें से समझिए कि जो निमोनिया यहाँ पे डेथ कॉज कर रही थी वो मतलब कौन सी एज के लिए जो थी, चिल्ड्रन के लिए थी, यंग के लिए थी, अडल्ट किसके लिए थी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे बी है, जो आपकी निमोनिया थी वो सबसे ज्यादा डेथ कॉज कर रही थी किसमें, चिल्ड्रन अंडर 5 इयर्स ऑफ एज। आप इसको और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है क्या, बी ऑप्शन। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए। ऑन 18 नवंबर 2025 द FDA approved plozasiran what represent the primary indication for this novel drug। इसके लिए क्या है जो आपकी ये नोवेल ड्रग। अब यहां से आप समझ जाइए, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको और इंपॉर्टेंट मिलता है कि आपकी 18 नवंबर 2025 जो आपका है यहाँ पे, उसमें से कौन सी FDA के द्वारा कौन सी ड्रग को अप्रूव किया गया। तो कौन सी है, वो है प्लोजासिराइन ड्रग आपकी जो है वो क्या करी गई थी, FDA से अप्रूव की गई थी। कब, यहाँ पे 2025। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आप RRB के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं जो यहाँ पे स्टूडेंट्स जीपैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जीपैट क्वालिफाई का जो लोग नाइपर के लिए जाएंगे उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, उनके लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे। वहां पे पूछे जाते हैं कि FDA ने रिसेंटली कौन सी ड्रग लॉन्च की, कौन सी क्या हुआ है, तो उस पर भी बहुत ध्यान देना है। अगर वो स्टूडेंट्स भी इस क्लास को देख रहे हैं तो वो भी इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, उसका प्राइमरी इंडिकेशन क्या था उस ड्रग का, तो समझिए नंबर 1 क्या था, सीजनल इन्फ्लुएंजा, ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज, ओके, और जो आपका सी ऑप्शन है वो क्या था, फैमिलियल काइलोमाइक्रोनीमिया सिंड्रोम, FCS जिसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, हाइपरटेंशन। तो यहाँ पे आपका स्टूडेंट्स जो करेक्ट आंसर था, प्राइमरी इंडिकेशन इस ड्रग का था फैमिलियल, ठीक है, काइलोमाइक्रोनिया सिंड्रोम, FCS, ये यहाँ पे क्या थी, कॉज कर रही थी, ये था इसका प्राइमरी इंडिकेशन। ओके, देखिए आप इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। FCS जो होती है, मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है स्टूडेंट्स, आप पढ़ सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे कवर भी है इस स्लाइड में, ठीक है, बहुत ही रेयरली होता है लेकिन थोड़ा सा हार्मफुल होता है, लेकिन क्या रहता है, बहुत ही रेयर रहता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या है, द FDA अप्रूव्ड अ न्यू इंट्राथीकल फॉर्मुलेशन ऑफ द जीन थेरेपी। ठीक है, कौन सा इंट्राथीकल फॉर्मुलेशन, किसके लिए, जीन थेरेपी। ठीक है, ये क्या लिखा है, ओनेस्मोनिजीन, ये क्या है, एपिब्रोबोबिक एटबेमेसिया फॉर द स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, वेयर इज एन द इंट्राथीकल ड्रग एडमिनिस्टर्ड। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक अभी इससे पहले आप एक
एक पेपर हुआ था उसमें इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था जो इसी से था, इंट्राथिकल फॉर्मुलेशन से इससे रिलेटेड था। अब आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा पेपर था, मैंने देखा था बट उसमें इंट्राथिकल फॉर्मुलेशन से यहाँ पे ये रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था जो आपकी इसी से रिलेटेड था, किसकी, जो आपके एनास्मोजेनेशन एंड एबिपेप्रोबेक से जो रिलेटेड था, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडविमेसा बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये पूछा गया था फॉर। और इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर है उसके लिए पढ़ते हैं, देखिए अंडर द टंग, ठीक है। अब ये इंट्राथिकल जो फॉर्मुलेशन है कैसे ली जा रही है, अंडर द टंग सबलिंगुअल, ठीक है। अब इनटू द सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, ठीक है। फिर क्या था, इनटू द मसल, ठीक है, इंट्रामस्कुलर बाया इनहेलेशनल। यहाँ पे जो आपका देखिए, यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स, वो आपका है यहाँ पे बी ऑप्शन, जिसमें ये किसके थ्रू ली जा रही थी, स्पाइनल कार्ड के थ्रू ली जाती है, इनटू द सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसके ऊपर आप प्रॉपर तरीके से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है फिर से एक बार, तो इस पे आप ध्यान देना। और यहीं से इस क्लास आज आपकी खत्म होती हुई, बट कोई नहीं, इसके आगे भी हम आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बट